हम्म? अब बता रहे हैं कि जैसे बटे में जो संख्या रहेगा उसका एलसीएम इससे कैसे निकलेगा, ठीक है ना। एलसीएम, ठीक, एलसीएम। अब इसी को मान लीजिए दो संख्या कुछ भी मान लेते हैं। यदि मान लेते हैं ए और बी, गुणनफल मतलब गुणा होता है ना, ठीक। ए की जगह पे कोई भी संख्या रहेगा और बी की जगह पे कोई भी संख्या रहेगा, इसको लिखना चाहिए तो बराबर एच सी एफ गुणे एलसीएम लिख सकते हैं, एच सी एफ गुणे एलसीएम हो जाएगा ना, एलसीएम, ठीक। फिर समझिए ये ए और बी लिखा गया, इसकी जगह पे आप यम यानी कुछ भी लिख सकते हैं, बस दिखाने के लिए। इसकी जगह पे जो भी संख्या होगा इस दोनों को गुणा करेंगे तो इसी दो संख्याओं का एच सी एफ और इसी दो संख्याओं का एलसीएम के गुणनफल इस दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक। ये बता दिए हैं, फार्मूला पर एक बार समझ लें क्या क्या पढ़ना है। दूसरा ये होता है यदि हम लोग भिन्न का, यहाँ पे इधर है, यदि इसमें यदि एलसीएम निकालेंगे हम लोग, एलसीएम भिन्न का, देखिए भिन्न के लिए सूत्र लिख रहे हैं, उसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका फार्मूला आपका हो जाएगा एलसीएम बटा में एच सी एफ, एलसीएम बटा में क्या हो जाएगा एच सी एफ। इसी उसी संख्या का हम लोग एच सी एफ निकालते हैं, भिन्न का एच सी एफ निकालते हैं, इसका फार्मूला हो जाएगा एच सी एफ है तो एच सी एफ बटा में क्या हो जाएगा ये? अभी इसका सवाल बताएंगे समझ में आ जाएगा क्या हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा, ठीक। एक और इसका फार्मूला समझ सकते हैं, ये जो संख्या दिया है ये, ठीक, यदि ये संख्या जो दिया है पूरा इसमें से केवल एच सी एफ दिया हो और दो संख्या दिया हो तब एलसीएम पूछेगा, तो ये वाला संख्या इधर आके भाग करेगा ना। ये बताया गया है कि जब कोई संख्या गुणा में होता है बराबर उधर जाता है तो भाग करता है, यहाँ समझ लीजिए जैसे चिन्ह हो गई है, प्लस में है बराबर उधर भेजे किस में हो गई है माइनस में, वही माइनस है बराबर उधर जाए किस में हो जाएगा प्लस में, यानी ये माइनस उधर प्लस हो जाएगा और ये प्लस इधर किस में हो जाएगा माइनस में, ये प्लस उधर है तो माइनस हो जाएगा, माइनस इधर किस में हो जाएगा प्लस में। सेम उसी तरह गुणा यदि रहता है गुणा बराबर को उधर भेजेंगे तो भाग होगा ना, इसी भाग को इधर भेजेंगे जैसे हो गया, यही भाग इधर रहेगा और उसको उधर भेजेंगे किस में हो जाएगा ये गुणा में, यानी एक दूसरे के विपरीत होते हैं सब। पहले इससे एक एग्जाम्पल बताया, ठीक, ये क्लास में बताए थे, एक बार समझ लीजिए। जैसे आपके सवाल रहेगा 140 और 80 का एच सी एफ और एलसीएम ज्ञात कर, ज्ञात कर, जांच कीजिए कि, जांच कीजिए कि फॉर्मूला क्या होता है दो संख्याओं गुणनफल, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुणे एलसीएम होता है ना। अब दो संख्या पर देखिए क्या क्या दे दिया है, इसको ए मान लेते हैं, ए बराबर किसको मान लेते हैं 140, अब बी मान लेते हैं 80 को, बी बराबर किसको मान लेते हैं 80। पहले इसका निकालना एच सी एफ, दोनों में से किसी को पहले निकाल सकते हैं लेकिन निकालना तो दोनों है, इस दोनों संख्या का निकालते हैं एच सी एफ। एच सी एफ निकालने के तीन विधि बताए हैं, दो विधि बताया गया है, बताया गया ना। इस दोनों विधि में से जो विधि आसान लगे उससे पहले आप इसको निकालिएगा एच सी एफ। जैसे समझिए गुणनखंड भी लगाते हैं आभाजी से, ये संख्या जो दिया है इसको गुणनखंड करेंगे तो पहले तो एक लिखेंगे, इसको दो से काटेंगे तो इसका आधा 70 होगा, होगा ना, और 70 को 2 से काटेंगे तो 35 होगा ना, और 35 2 से नहीं कटेगा लेकिन 5 से तो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना होगा 7 होगा, और 7 खुद 7 से कट जाएगा, यानी इसका गुणनखंड किया है कितना हुआ है ना। सेम उसी तरह 80 का गुणनखंड करते हैं लोग, तो एक तो पहले लिख लेंगे और इसको 2 से काटेंगे तो इसका आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 40 होगा, ठीक। 2 से ये कितने बार में कटा है 40 बार में, फिर 2 से कट जाएगा ना, उसको 2 से काटेंगे तो कितना होगा वो 20, फिर 2 से काटेंगे कितना होगा वो 10, फिर उसको 2 से काटेंगे कितना होगा वो 5, 5 लास्ट में कर देंगे, ठीक। इस तरह गुणनखंड करने के बाद से आप जांच कर सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 5 कितना होता है 80। इस दोनों संख्याओं को हमको निकालना है एच सी एफ, क्या निकालना है एच सी एफ। ये क्लास 10 में पढ़ना है, आज उन लोग को ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये 10 में दिया है, क्लास में बताए थे फिर भी बताए थे, एच सी एफ निकालना है ना, क्या निकालना है एच सी एफ। एच सी एफ निकालते हैं तो क्या बताया गया था, जो दोनों में कॉमन इसको बाहर निकाल दीजिए, दोनों में देखिए क्या कॉमन, दोनों में एक है ना, एक बाहर निकल जाएगा, फिर से दोनों में दो है, दो बाहर निकल जाएगा, फिर से एक और दो है ये बाहर निकल जाएगा, उसका बाद देखिए 5 है ना बस दोनों में, एक 5 निकल जाएगा, बाकी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों में हो, यानी कि यह वाला दोनों निकल जाएगा यह, और ये 5 वाला निकल जाएगा, बाकी दो नीचे है तो ऊपर कहीं दो नहीं है, इसको निकलने के बाद 7 है तो इसमें कहीं 7 नहीं, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। अब इसका गुणा करें तो 20 होगा, कितना हो जाएगा ये 20, एच सी एफ कितना निकल गया 20। अब इसी संख्या के एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या बताया गया है कि जो दोनों में कॉमन उसको लिखने के बाद जो संख्या बचेगा उसको भी लिख लेते हैं, है ना। क्या निकालना है एलसीएम,
एलसीएम निकालना है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या था, यही संख्या कॉमन है ना, यानी कि 1 2 2 और 5, ये तो पहले कॉमन है। अब इसमें किसको छोड़े थे, ये 2 को छोड़े थे और 7 को छोड़े थे, उसको भी लिखना है ना, यानी कि 2 रहेगा, एक और 2 रहेगा और 7 रहेगा। अब इसके गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक, अब गुणा करिए कितना हो जाएगा ये, सबसे पहले यहाँ तक तो 80 हो गया था, देखिए 20 हुआ था, 2 दूना 4, 4 पचे 20, ये कितना हो जाएगा 20 दूना 40, 40 दूना कितना हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 80 और गुणे कर देंगे 7 से तो 560 हो जाएगा, 56 हो जाएगा ना, 7 बटे 56 जीरो चल जाएगा, कितना हो गया। अब फॉर्मूला जो आपको बताया गया है ए बी बराबर में एच सी एफ गुणे एलसीएम बताया गया है ना, एच सी एफ गुणे एलसीएम। ठीक, अब ए का मान कितना दिया है 140 और बी का मान कितना है 80 बराबर इसका जो मान निकाले हैं कितना है 20 और इसका मान निकालने कितना हुआ 500। अब दोनों का गुणनफल बराबर होगा, जैसे गुणा करते हैं तो 8 चौका 32 का 2 हो जाएगा, 8 का 8 3 हासिल 11 हो जाएगा, ये जीरो उतार देंगे, 1100 11 कितना 11,200 हो गया ना, ये 11,200। इसको भी गुणा करते हैं लोग तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 का 2, 5 दूना 10 1 11, ये दोनों जीरो उतर जाएगा, दोनों के आंसर एक समान आएगा बराबर आएगा, तब तो सही लगाए हो। यदि दोनों के आंसर बराबर नहीं आता है तो इधर कहीं हम गलत किए हैं। ठीक, ये लग जाएगा। अब इसी एक सूत्र से हम 2 सूत्र और बनाएंगे, पर इसको उतार लीजिए तो बता रहे हैं। केवल अभाज्य संख्या दिया हो तो उसका एलसीएम क्या होता है, केवल अभाज्य संख्या दिया हो तो उसका एलसीएम क्या होता है, बताए थे कल कराई थे तुम, केवल अभाज्य संख्या दिया हो तो उसका एलसीएम क्या होता है। जैसे ये 2 अभाज्य है 5 अभाज्य है, एलसीएम क्या होगा, बोले थे इससे गुणनफल होता है ना, गुणनफल होता है। अभाज्य संख्या कोई भी दिया होगा इसका एलसीएम पूछेगा तो उसका गुणनफल होता है। ठीक, बताए थे, नोट करके लिखाए थे, नोट करके लिख लीजिए कि अभाज्य संख्या गुणनफल एलसीएम उसका गुणनफल होता है। ठीक है, इससे सवाल हो जाएगा ना, चलो उतारो, कहाँ तो लिखिए, सवाल नहीं बता रहा है। ठीक, समझ में आ गया ना, इस पे ज्यादा सवाल नहीं बता रहे हैं, यह वाला जो संख्या है इस पे सवाल बता रहे हैं, यदि बटा में कोई संख्या दिया रहेगा भिन्न का एलसीएम एचसीएफ निकलना होगा, जैसे समझ लीजिए यहाँ पर मिटा रहे हैं, जैसे कि 5 बट्टा में 2 कमा 7 बट्टा में मान लीजिए कि 3 और 10 बट्टा में 7, इस तरह संख्या दिया रहेगा, तब इसका एलसीएम निकालना कैसे निकलेगा, केवल संख्या दिया रहता था इस तरह हम लोग निकाल लेते थे लोग, इस तरह जो भी संख्या दिया रहता था काट के निकालते थे जिस तरह भी, लेकिन बटा में कोई संख्या दिया रहेगा इसे क्या एलसीएम निकालेंगे लोग, तो एलसीएम यदि निकालना होगा, बात इसकी एलसीएम की होगी, एलसीएम की, तो सबको पता है ऊपर वाला अंश होता है, क्या होता है ये अंश, नीचे वाला क्या होता है ये हर। ठीक, ये हर होता है। जब भिन्न का एलसीएम निकालना होगा तो अंश का एलसीएम निकालना होगा, तो अंश का क्या निकालेंगे लॉसो और हर का क्या निकालेंगे मसो, यानी कि एचसीएफ निकालेंगे। नहीं समझ आया ना, एग्जाम्पल देखिए, अभी इसको मिटा दे पूरा, देखिए या समझ लीजिए, भिन्न का जब लॉसो निकाला जाएगा, ठीक है ना, एलसीएम मतलब होगा लॉसो, ठीक है ना, लॉसो निकाला जाएगा, इसके लिए हम लोग निकालेंगे अंश का एलसीएम यानी कि लॉसो निकालेंगे, और हर का एचसीएफ यानी कि क्या निकाला जाएगा ये मसो ज्ञात करते हैं। ठीक है, सेम इस तरह उल्टा हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ पर लॉसो निकालना है ना, ऊपर क्या लिखे हैं लॉसो और नीचे लिखा गया मसो, सेम उसी तरह इसको उल्टा कर देते हैं। यदि भिन्न का हमको निकालना होगा, भिन्न का एचसीएफ निकालना होगा, क्या निकालना होगा एचसीएफ मतलब मसो निकालना होगा, ये बताइए ऊपर क्या रहेगा अंश का क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ निकालना पड़ेगा, जैसे एलसीएम के लिए ऊपर एलसीएम है नीचे एचसीएफ है, उसी तरह एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर क्या रहेगा, यानी कि अंश का हमको निकालना है, अंश का एचसीएफ यानी कि मसो क्या निकालना है ये मसो, और हर का क्या निकालना है हर का एलसीएम निकालना है, एलसीएम यानी क्या निकालना है लॉसो ज्ञात करते हैं। ठीक, अब सवाल से बता रहे हैं लॉसो ज्ञात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रश्न बोलेगा, एग्जाम्पल समझा रहा है, एग्जाम्पल 5 बट्टा में 2 3 बट्टा में 7 और 2 बट्टा में 3 का निकालना है एलसीएम, का निकालना है एलसीएम यानी कि लॉसो। बताइए, अब बताइए किसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला सब अंश है ना, अंश का क्या निकालेंगे ये बताइए, 5 का 3 का 2 का, ये सबका क्या निकालना है का एलसीएम निकालना है। ठीक, ये सब क्या है ये सब अंश है ना, ये सब क्या है अंश। नीचे देखिए ये क्या है 2 7 और 3 का क्या निकालना है
HCF निकलना है, HCF निकलना है। ये नीचे वाला ये सब क्या है, हर है ना, ये क्या है, ये हर। अब बताइए, या तो जिस प्रकार से बताए थे HCF एलसीएम निकालने के लिए, वो तीनों विधि का, दोनों विधि का प्रयोग करिए, नहीं तो पहले देखिए संख्या भाज्य है कि अभाज्य है। यदि अभाज्य होगा तो इसका एलसीएम इसका गुणनफल होगा, अभाज्य होगा तो एलसीएम क्या होगा इसका, गुणनफल। 5 का, 3 का और क्या है ये 2 का एलसीएम। देखिए सब अभाज्य संख्या है ना, क्योंकि 5 भी अभाज्य संख्या है, इसका गुणनफल 2 होगा। या तो 5 से कटेगा, नहीं तो ये 1 से कटेगा। 3 या तो 3 से नहीं तो 1 से, 2 या 2 से नहीं तो 1 से, अभाज्य संख्या है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना निकल गया। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, सबका गुणनफल करना है। तो गुणनफल का मतलब यह है कि 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 2, और फिर 1 गुणे कितना हो जाएगा ये 7, उसका कितना 1 गुणे क्या हो जाएगा ये 3। गुणनफल करेंगे ना, और क्या करते हैं जो सब में कॉमन होता है बस उसी को निकालते हैं ना, सब में कॉमन क्या है 1। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ यानी इस सबका एचसीएफ निकल गया, एचसीएफ निकल गया 1। एचसीएफ कितना निकल गया 1। अब बताइए निकालना है एलसीएम, उस संख्या का अंश का एलसीएम निकालना है तो कितना आया है 30, और उसी संख्या का माने हर का एचसीएफ निकालना है कितना आया है 1। अब हमको निकालना है 5 बट्टा में कितना है, 5 बट्टा में 2 और 3 बट्टा में 7 और 2 बट्टा में 3। इस सबका एलसीएम कितना निकलेगा, एलसीएम। एचसीएफ पहले बताइए इसका एलसीएम कितना आया है, ऊपर 30 रहेगा, क्योंकि क्या बताया है कि अंश का क्या निकालना है एलसीएम। और इसी संख्या का एचसीएफ कितना आया है 1, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये 30, यानी जो बाटा वाली संख्या है इसका एलसीएम कितना निकला है 30। फिर एक बार समझिए, जब भी बाटा में कोई सवाल दिया रहेगा, ये बटे में देखिए बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं है, कॉमन करके दिया है, इसका एलसीएम निकालना होगा। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने की कहेगा तो ऊपर वाला संख्या का निकाल देंगे एलसीएम, नीचे वाला संख्या का निकाल देंगे एचसीएफ, दोनों को फिर बाटा में रख देंगे। कटने वाला है तो काटा जाएगा, नहीं तो जो बाटा में संख्या रहेगा उसी तरह छोड़ दिया जाएगा। ठीक, थोड़ा इसको ट्राई करिए लगाने के लिए। ठीक, ये 5 बट्टा में 3, 7 बट्टा में 15 और 21 बट्टा में आपका हो जाएगा, इसमें 21 नहीं कर रहे हैं, चलिए 18 बट्टा में 12, 15, 16, 19, 20, 21, 21, 3, लेकिन इसको लगाइए 21 बट्टा 12 आइए 3। अंश का क्या निकालना है, अंश का, अंश जो इसमें दिया है, अंश जो दिया है 5 है और 7 है और 21 है, इसका एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम निकालना तो इसको काट दीजिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा, 7 उतर जाएगा, ये 7 कट जाएगा, कटेगा ना। 5 से काटेंगे तो ये भी नहीं कट गया, ये 7 नहीं कटेगा, काट दिया जाएगा। और 7 से देखिए सब कट गया ना ये, यानी कि 5 का, 7 का और 21 का, इसका निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए सबका गुणा कर दीजिए, कितना है ये 3 गुणे 5 गुणे 7, ये हो जाएगा 15 और 7 105, कितना निकल गया ये एलसीएम निकल गया 105। एचसीएफ निकालना है ना, और इस संख्या का एचसीएफ निकालना नीचे का, यानी कि हर का, हर का क्या निकलना है एचसीएफ। इसका एचसीएफ निकालते हैं लोग, तो हर इसमें क्या क्या दिया है 3 है, इससे गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 3 होगा, 15 है, इसका गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा ये 1 गुणे 3 गुणे 5, उसके पास क्या है 12, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 होगा। अब 3 का, 15 का और 12 का क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालते हैं लोग, एचसीएफ। तो कॉमन क्या है सब में, ये कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है 3, कितना हो जाएगा ये 3 है ना। अब हमको निकालना था, इसमें क्या दिया 5 बट्टा में 3 और 7 बट्टा में 15 और 21 बट्टा में कितना है ये 12, इस सबका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। इसका एलसीएम निकालेंगे तो पहले समझिए कि ऊपर वाला का एलसीएम कितना आया था 105, और नीचे वाला का एचसीएफ कितना आया था 3, गुणा करेंगे कितना बार पड़ गया था ये, इस पर सवाल लग जाएगा। सवाल लिखिए, इस पर सवाल लिखिए, 5 बट्टा में 3 हो जाएगा, 17 बट्टा में 8, 34 बट्टा में 16 का एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। घर से करके आइए लोग, बता रहे हैं, इसका भी एलसीएम निकालना है, लेकिन इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक, इसका भी निकालना है एचसीएफ। एक सवाल जो दे रहे हैं इसको आप लगा कर लाइएगा, तो जांच करने वाला, ठीक है ना। 206 और 225, इसका एचसीएफ एलसीएम निकाल के जांच करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल के जांच करना है। तो 500 लगा लीजिएगा, जितना पढ़ाया गया पीछे का दोहरा लेना, संडे का टेस्ट होगा।
हाँ 8 बच्चे 5 है, ये कॉमन क्वेश्चन है।